बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने वोटरों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दिया। अजित पवार ने कहा, अगर उनके उम्मीदवार चुनाव नहीं जीते तो कोई फंड नहीं दिया जाएगा। दरअसल पुणे जिले के मालेगांव में मतदाताओं से अजित पवार ने कहा, अगर वे उनके पार्टी के उम्मीदवारों को चुनेंगे तो वह सुनिश्चित करेंगे कि शहर के लिए धन की कोई कमी न हो, लेकिन अगर मतदाता उनके उम्मीदवारों को अस्वीकार करते हैं तो वह धन मुहैया नहीं कराएंगे। फिर क्या, अजित पवार की इस टिप्पणी की विपक्षी दलों ने जमकर कड़ी आलोचना की। इस बीच एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने अजित पवार पर पलटवार करते हुए कहा, डिप्टी सीएम मतदाताओं को खुलेआम धमका रहे हैं। वारिस पठान ने कहा, आप उप मुख्यमंत्री है, फंड देना आपका दायित्व है, लोग किसे वोट देंगे यह उनकी मर्जी है। हालांकि यह बयान अगर मैंने दिया होता तो तमाम एजेंसियां मेरे पीछे पड़ गई होती, मुझे जेल में डाल दिया गया होता। इस तरह की धमकी ठीक नहीं, चुनाव आयोग समेत तमाम एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते हैं कि तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है, मतलब सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया मैं तुमको फंड नहीं दूंगा। अब मतलब इसका इलेक्शन कमिश्नर को सबको संज्ञान लेना चाहिए कि आप तो वोट खरीदने की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये तो फ्री एंड फेयर पोल किधर हुआ। और अजीत पवार के पास तो बहुत पैसा है भाई, वो तो मोदी जी ने जब भी कहा था ना कि इतने हजारों करोड़ रुपए है इनके पास, मगर जैसे ही वो बीजेपी में चले गए वो तो वॉशिंग मशीन है, धूल के एकदम साफ सुथरे हो गए। उसके बाद उनके बेटे के ऊपर जो आया वो भी धूल के साफ सुथरा हो गया, बीजेपी में चले गए। तो फंड तो बहुत है उनके पास, लेकिन इस तरह से आप फंड की बुनियाद के ऊपर लोगों को डरा के धमका के वोट नहीं ले सकते ना। ये तो साफ साफ धमकी है कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया मैं आपको फंड नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? तो ये डराना धमकाना जनता को नहीं परवड़ता है। जनता इसका पूरी तरह से जवाब देगी और हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो लोग हैं उसकी इस बात का संज्ञान ले। जिस इस तरह भाषा कि मैं अगर बोलूंगा, वारिस पठान ने अगर बोल दिया कि नहीं भाई तुम अगर मेरे को वोट नहीं दोगे तो मैं तुमको फंड नहीं दूंगा, तो अब तक मेरे पीछे तो कार्रवाई लग जाती भाई, मुझे तो हो सकता है जेल में डाल दिया गया होता। मगर अब कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं होगा, सब खामोश बैठे हुए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इनकी बातों का संज्ञान लिया जाए कि कहां है फंड, कौन सा फंड देने की बात कर रहे हैं और कहां से आया फंड।